वेलकम टू स्कॉलर क्रिएटर। स्कॉलर क्रिएटर के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जिसके लिए मुझे बार बार बच्चों का कॉल भी आ रहा है और बार बार वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे देखा है, मैसेज कर रहे हैं इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। उसके लिए कैसा करना है, क्या करना है, वो मैं आपको फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि जो 6th क्लास के लिए जिन बच्चों ने पेपर दिया था, अगर उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए हैं तो वो अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो 9th क्लास के बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था, अगर उनके मार्क्स बिल्कुल कम आए हैं तो वो अपने 10th क्लास के बोर्ड पे ध्यान दें। अगर उनके पास एक चांस और है तो वो एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं। अपने आप को लड़ना है बेटा, ठीक है ना, डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है ना। जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा चमकोगे। अब बात करते हैं आगे की कि आगे क्या करना है। आगे ये है कि बच्चों को बार बार ये आ रहा है कि हमारा स्कोर कार्ड आ गया है, सब कुछ आ गया, आपने स्कोर कार्ड कल एनटीए ने निकाल दिया था, आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है सभी बच्चों ने चेक कर लिया होगा। किसी बच्चे का अगर रह गया है और आपका अगर वो मित्र है तो आप उसे जरूर इंफॉर्मेशन दें और आप उसे बताएं कि स्कोर कार्ड आ गया, वो स्कोर कार्ड चेक कर ले। नेक्स्ट चीज है कि अब आगे क्या, आगे कैसे चलेगा सब सारा फॉर्मेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि सब रिजल्ट आ गया है, सब कुछ आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये एसएस और एनएसएस क्या है। तो एसएस है सैनिक स्कूल और एनएसएस है न्यू सैनिक स्कूल। इसमें कोई भी आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। पर अब क्या करा है सैनिक स्कूल की वेबसाइट में, आपने देखा होगा एनटीए में भी जब आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 3-4 चीजें आपके लिखी भी आ रही है। उसमें एक मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा आ रहा है, वो लिखा आ रहा है कि जो एडमिशन होगा वो ई काउंसलिंग के माध्यम से होगा। तो वो ई काउंसलिंग क्या होगी, कैसे नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। तो आप ये समझिए कि उसको आपको कैसे चेक करना है। तो आप देखोगे कि पीछे ये गूगल है, आप अपने फोन पे गूगल, आपके सभी के फोन पे होगा, गूगल पे सर्च मारिए और उस पर आप लिखिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। क्या लिखिए बेटा, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। आप बस ये लिख लीजिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, कोई वेबसाइट सर्च मारने की जरूरत नहीं है, ये लिख लीजिए सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। जैसे आप सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग लिखोगे उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट खुल के आएगी, पहली वाली ई काउंसलिंग फॉर सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये आ जाएगा बेटा लिखा हुआ निर्माणाधीन, या फिर आपके पास लिखा आ जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है बेटा, कैसे करोगे, ये सबके दिमाग में चल रहा होगा और कई चीजों में ये दिक्कत। तो आपको ये नहीं करना, आपको वेबसाइट इस वाली वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको बैक जाके नीचे वाली जो एक वेबसाइट है, दूसरी वाली जो आपकी वेबसाइट है, उसके नीचे वाली जो वेबसाइट है आपको उसको खोलना है। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्मेट आ जाएगा। आप डायरेक्ट स्कोर कार्ड से भी इस पे जा सकते हैं। जैसे आप इसमें चले जाओगे, अब आगे क्या करना है, मैंने इंग्लिश में कर दिया, ठीक है ना। आगे क्या करना है, आगे आप देखोगे बेटा कि ये जो ऊपर आप देख रहे हो यहां पर एक चीज कंटिन्यूसली रन कर रही है, ठीक है ना। कंटिन्यूसली आप देखोगे रन कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, वेबसाइट ये जूम नहीं हो रही है पर फिर भी मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यहां पर क्या लिखा आ रहा है, वेलकम टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल। ई काउंसलिंग पोर्टल में सैनिक स्कूल के आपका स्वागत है। उसके आगे लिखा रहा है फॉर एडमिशन इनटू एग्जिस्टिंग एंड न्यू सैनिक स्कूल। एग्जिस्टिंग मतलब एसएस जो था आपका लिखा हुआ था, और एनएसएस मतलब न्यू सैनिक स्कूल विल कमेंस शॉर्टली, कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। काइंडली विजिट द पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट, काइंडली विजिट द पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट। मैं आपको दोबारा से एक बार ये चीजें दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि वो कैसा लिखा आ रहा है, ठीक है ना, आप देख लीजिए, ठीक है बेटा। हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है ताकि हम आपको ये चीजें दिखा पाए। लिखा हुआ है वेलकम टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल, ई काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू एग्जिस्टिंग एंड न्यू सैनिक स्कूल। बेटा ये बात बहुत ध्यान करने वाली है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं और जो नए स्कूल हैं उनके लिए दोनों के लिए ये पोर्टल है, ठीक है बेटा। क्लास 6 के लिए तो
समझ लो। और क्लास 9th का जब आपका स्कोर कार्ड आया तो उसमें भी यही लिखा हुआ आया, तो 9th में भी क्या पता ई काउंसलिंग होगी और इसी पोर्टल पे होगी, ठीक है ना। 9th के लिए भी ई काउंसलिंग होगी और इसी पोर्टल पे होगी। जैसे ही 9th क्लास के लिए ई काउंसलिंग का पोर्टल खुलेगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कैसे आपको अपडेट करना है। पर आपको अभी समझना क्या है कि आपको रेगुलरली किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको रेगुलरली इस पोर्टल पे आपको चेक करते रहना है कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। वैसे भी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वीडियो सबसे पहले हम लेके आएंगे और आपको बता देंगे कैसा होगा। दूसरी बात, जिन बच्चों के मार्क्स 6000, जिस बच्चों की रैंक 6000 से नीचे है क्लास 6 के अंदर, वही थोड़ा सा उम्मीद करें कि उनका नाम आ सकता है, मेडिकल के लिए कॉल आ सकता है। और जो 2000 से नीचे जिनकी रैंक है, वो समझे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, वही अपना ई काउंसलिंग का फॉर्म भरे। मेरे को लगता है जिनकी रैंक 10,000 है या उसके अबव है, उनको ई काउंसलिंग का फॉर्म मेरे हिसाब से नहीं भरना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो भर भी लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के अंदर ही एडमिशन मिलेगा। पर न्यू सैनिक स्कूल के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलने के भी कम चांसेस है, बिकॉज जो सैनिक स्कूल के अंदर 2000 अगर रैंक सीट्स हैं, तो 2000 के बाद अगर जो 4000 जो सीट्स बच जाएगी 6000 में से, वो सारे के सारे न्यू सैनिक स्कूल में क्या हो जाएगी, भर दी जाएगी। तो इसलिए 10,000 से या 6,000 के ऊपर जिनकी रैंक है, वो कोशिश करें कि अगर वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी पे लग जाएं, अगर उनके पास एक और चांस है। अब मैं बात करता हूं क्लास 9 की। क्लास 9 के अंदर जो है वो भी पोर्टल खुलेगा, उसमें भी ई काउंसलिंग होगी। जैसे ही ई काउंसलिंग का पोर्टल आएगा, हम आपको बता देंगे। बट अभी आपको ये सोचना है कि कैसे, कि अभी आगे कैसे क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में जिसमें 1000 से ऊपर जिसकी रैंक है, जिसकी रैंक 1000 से ऊपर है, वो कृपया अपनी क्लास, अगर वो 9th उसने पास कर लिया तो क्लास 10th के बोर्ड पे ध्यान दे। और अगर उस पर क्लास 8th में पढ़ रहा है और उसके पास एक चांस और है, तो वो एक अटेम्प्ट और देके स्कूल में एडमिशन ले सकता है। वो चाहे सैनिक हो चाहे वो आरएमएस हो, दोबारा से एक चांस और अपने आप को दे सकता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अभी करना क्या है। अभी बिल्कुल किसी को वो नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। अपना जो आपका कर लिया है, जो आपने कर लिया है, उस रैंक के माध्यम से आपको ये काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा वेबसाइट के अंदर, आपको चेक करते रहना है और उसके बाद भर देना है फॉर्म, ठीक है ना बेटा। रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है ना। मेहनत करनी है। जो बच्चों का नहीं हुआ है, कम ज्यादा रैंक आई है, वो कम से कम ये सोचे कि अगले साल वो क्या करें और अच्छी बेहतर तरीके से मेहनत करें। जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, तो चमकने के लिए रगड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें और नेक्स्ट, अगर जो बच्चों का नहीं हुआ है तो आगे की तैयारी करें। जिनका अच्छी रैंक आए हैं वो काउंसलिंग का वेट करें। काउंसलिंग दोनों के लिए, न्यू सैनिक स्कूल और एग्जिस्टिंग दोनों के लिए ही होगी। इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग में शक और शुबा ना रखें, एकदम आप क्या करें, कोशिश करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म खुलेगा, सबसे पहले वीडियो लेके आएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, वो पूरा फॉर्मेट आपको बताएंगे। आप मोबाइल फोन से ही ई काउंसलिंग को भर पाएंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के लिए फोकस होते हैं। थैंक यू सो मच।